आइन के लिए, अपने सुप्रीम कोर्ट और अपने चीफ जस्टिस के लिए आप आज अपने घरों से बाहर निकले। और मैं फिर से ही आपको पैगाम इसलिए दे रहा हूँ, 1 घंटे के लिए सिर्फ अपनी टाइम निकालें, क्योंकि अगर इस मुल्क का आइन खत्म हो गया, और वो हो जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने फैसला ना माना, जो इन्होंने इन गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम नहीं मानेंगे, इसका मतलब आइन खत्म हो गया। जब आइन खत्म होता है, मुल्क का मुस्तकबिल खत्म हो जाता है, इस बात कानून खत्म हो गया, जंगल का कानून आ गया। अदलिया से इजहार यकजहती के लिए पीटीआई की मुल्की रैलियां। इमरान खान की क़यादत में बड़ी रैली निकल पड़ी, हजारों कारकुन सड़कों पर, अवाम का वालेहाना जोशो खरोश। वीडियो पैगाम में चेयरमैन पीटीआई का कहना था, आज 1 घंटे के लिए आपने हर सूरत में बाहर निकलना है, अवाम चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती करें, अगर इस मुल्क का आइन टूट गया तो मुल्क टूट जाएगा, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना तो आइन खत्म हो जाएगा। अदलिया से इजहारी यकजहती के लिए मुल्क भर में 4000 मकामात पर एहतजाज। जमान पाक की बड़ी रैली में वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद भी शरीक। रावलपिंडी में भी कारकुनान का जबरदस्त जोश व खरोश। इमरान खान का खौफ है, जिसकी वजह से ये इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए ये सिर्फ कानून तो क्या, ये आइन तोड़ने को तैयार है। हाई कोर्ट ने वाज़ेह हिदायत दी कि ये इनका आइनी हक है, उनको मिलना चाहिए, और डीसी को हिदायत दी कि आज ही आइन के मुताबिक इनकी जो परमिशन है उसके ऊपर फैसला दें। तो आज सुबह जो है डीसी साहब ने जो है वो परमिशन मना कर दी। ना हाई कोर्ट की मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट की मानते हैं, ना कानून मानते हैं, ना आइन मानते हैं। हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद में रैली की इजाजत देने से इनकार। पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। असद उमर कहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के बावजूद इंतजामिया ने इजाजत देने से इनकार किया। का इलेक्शन है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आइन के मुताबिक है, उसके ऊपर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फौरी अहकामात जारी करे। उसका दूसरा हिस्सा ये है कि वो लोग जिन्होंने आइन तोड़ा, 90 दिन से आगे लेके गए सिस्टम, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। 14 मई के इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक है। जिन्होंने आइन तोड़ा और इलेक्शन 90 रोज से आगे बढ़ाए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रहनुमा पीटीआई बाबर आवान ने मुतालबा कर दिया, कहा मामले पर सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत बहुत जरूरी है। इमरान खान और बुशरा बीबी को नैब के नोटिस गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, कहा नैब के कॉल अप नोटिस की कोई कानूनी हैसियत नहीं। नोटिस में नैब को यह बताना होगा किसी को बतौर मुल्जिम बुलाया या गवाह। नैब ने उसूल की पासदारी नहीं की। बार एक इलेक्टेड बॉडी है, हमारा एक ही नज़्बुल ऐन था कि जी हम बार की इंडिपेंडेंस को मेंटेन करें, एंड सेकेंडली है कि वी विल अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, हम इसके बाहर तो नहीं जा सकते। और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो होता है वो हम पे भी बाइंडिंग है, आप पे, सब पे बाइंडिंग होता है। सुप्रीम कोर्ट बार के मुअत्तल अराकीन का इजलास गैर आईनी है, फैसलों की कोई हैसियत नहीं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान बार काउंसिल के रिमोट पर चलने वालों की रुकनियत मुअत्तल है, किसी को वकला को डिक्टेट करने की इजाजत नहीं दे सकते। इमरान खान के खिलाफ दर्ज पंजाब के तमाम मुकदमात की समाअत एक ही अदालत में की जाए। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर का दरखास्त में कहना था, इमरान खान की जान को खतरात लाहक हैं। 121 मुकदमात में मुख्तलिफ अदालतों में पेश होना सिक्योरिटी मसाइल का बायस है। दफ्तर खारजा में पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग। बिलावल भुट्टो का कहना था कि आलमी मामलात पर पाक चीन हम आवाज हैं, वन चाइना पॉलिसी के हामी हैं। चीनी वजीर खारजा बोले, पाक चीन दोस्ती को मजीद फरोग देंगे। सी पैक दोनों ममालिक की तरक्की के लिए अहम मंसूबा है। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान सह फरीकी कॉन्फ्रेंस भी इस्लामाबाद में जारी। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, शहर की 11 यूसीज और 15 वार्ड की नशिस्तों पर पोलिंग कल होगी।
इलेक्शन कमीशन ने सिंध में ज़िमनी इंतखाब से कबल पुलिस अफसरान की तकर्रियों और तबादलों का नोटिस ले लिया। सिंध हुकूमत को इंतखाबात तक पोस्टिंग रोकने की हिदायत। हैदराबाद में भी ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग कल हो रही है। मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर आइंदा बजट में अवाम पर भारी बोझ डाले जाने का खदशा है। रवा माली साल जुलाई से मार्च तक बजट खसारा 3078 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर। दिफाई अखराजात भी 10 खरब रुपए रहे। गुज़श्ता साल की निस्बत 119 अरब रुपए का इजाफा। रिजीम चेंज ऑपरेशन मुल्क को कौम पर कारी ज़र्ब साबित हुआ। एक साल में महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। आटे का 20 किलो थैला 1700 रुपए महंगा हो गया। दूध, तेल, दाल और चावल भी आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। महंगी तरीन बिजली और पेट्रोल के जरिए आवाम की जेबें काट ली गई। दुखी वालिदैन को इंसाफ मिल गया। हाफिजाबाद में 6 साला समन फातिमा रेप और कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। मुजरिम शाहिद इमरान को 3 बार सजाए मौत का हुक्म, 8.5 लाख जुर्माना। मुजरिम ने 2 साल कबल बच्ची को रेप के बाद कत्ल करके गड्ढे में दफना दिया था। हुकूमत की अदम तवज्जुही, कौमी एयरलाइन खतरात से दो चार। जद्दा जाने वाले पायलटों का परवाज से इनकार। बोइंग 777 के टायर नाकारा निकले। परवाज की लाहौर से रवानगी में ताखीर का खदशा। कहीं सूरज की किरणें तो कहीं बादल बरसात। आज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित के कई इलाकों में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान और बलाई सिंध पर भी बादल छा गए। कराची में आज सूरज का पारा हाई रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।